Very good morning to all of you. Today we are going to cover the next part of the chapter planning, in which we are cover the topic various types of plans. First is types of plans. Most organizations of any size offer more than one product or service. As a result, they cannot develop a single plan to cover all organizational activities. They must develop प्लान्स फॉर मल्टीपल लेवल्स। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो जरूरी नहीं है कि हर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सिंगल प्लान ही हो सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग लेवल्स के लिए वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही फॉलो करती है, जो कि मेजर प्लान्स होते हैं। ठीक है, जैसे रूल्स रेगुलेशंस के साथ रिलेटेड, प्रोसीजर्स के साथ रिलेटेड जो प्लान्स हैं, ठीक है, वो सारे होते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। लेकिन कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर लेवल पे ही फॉलो किए जाएंगे, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही फॉलो किए जाएंगे। So according to various types, we have strategic plans, tactical plans, operational plans, long term and short term plans, proactive plans and reactive plans, formal and informal plans, standing and single use plans. So first is about strategic plans. Strategic plans set the long-term direction of the organization in which it wants to proceed in future. It focuses on the broad future of the organization, incorporating both external information gathered by analyzing the company's competitive environment and the firm's internal resources. Managers determine the scope of the business to achieve the organization long-term objectives. सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या होते हैं? ये हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं जो कि हमने फ्यूचर के लिए बनाए हैं, या आप ये कह लो कि हम किस लेवल पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। सो ये प्लान्स बनाने के लिए हमें एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, जो कंपनी की आउटसाइड इंफॉर्मेशन, मतलब कितना मार्केट शेयर हो है टोटल, कितना हमारा टारगेट कस्टमर है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सब कुछ एनालाइज किया जाएगा। प्लस हमारे पास इंटरनल रिसोर्सेज, मैन मटेरियल मशीनरी, ये चीजें कितनी है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। ये बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं, ये 3 to 5 इयर्स का इनका टाइम ड्यूरेशन होता है, और ये इस लॉन्ग टर्म टाइम ड्यूरेशन के लिए बनाए जाते हैं। मेनली दीज प्लान्स आर डिजाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। जो डायरेक्टर्स हैं, जो सीईओज हैं, वो ये प्लान डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है tactical plans. Tactical plans translate the strategic plans into specific goals for specific parts of the organization. They are for shorter time frame and usually focused for 1 to 2 years. Instead of focusing on the entire corporation, tactical plans typically affect a single business within an organization. So tactical plans में क्या होता है कि अब हमने जो strategic plan बना लिया, 3 to 5 years का बना लिया, उसके बाद हम उसको शॉर्ट करने के लिए अब 3 से 5 सालों का एक बड़ा प्लान बना लिया, और उसको सब पार्ट में समराइज करने के लिए एक छोटा प्लान बनाया जाएगा जिसकी टाइम ड्यूरेशन होगी 1 to 2 years। ये बेसिकली हमें ये पता चलता है कि कौन स्ट्रेटेजिक प्लान जो हमने बनाया है। लेट सपोज हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान है कि हम 5 सालों में जितना भी टारगेट कस्टमर है उसमें से 60% कस्टमर लेवल गेन करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। 60% कस्टमर जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट खरीदें। सो वो 60% गेन करने के लिए हमें शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए 1 or 2 years के लिए क्या क्या टैक्टिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। 1 साल के लिए हो सकता है हमें प्राइस कम करना पड़े, दूसरे साल के लिए हो सकता है हमें कोई फ्री गिफ्ट्स का ऑफर देना पड़े। सो दीज आर टेक्टिकल प्लान्स विच आर फ्रेम्ड इन ऑर्डर टू अचीव द strategic plans. Next is about operational plans. Operational plans translate the tactical plans into specific goals and actions for small units of the organization. Operational plans basically जो हमारे business units हैं, जैसे एक business unit है, एक factory है, दूसरी factory है, उनमें कौन से business operations होंगे, कितनी production होगी, कितनी sale होगी, कितने हम number of units manufacture करेंगे, ये जो plans होते हैं इन्हें हम कह देते हैं operational plans. Next is
प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव प्लान्स। प्रोएक्टिव प्लान्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं कि हम इसमें फ्यूचर को पहले एंटिसिपेट करते हैं, व्हाट आर द लाइकली चेंजेस विच आर गोइंग टू अकर इन द फ्यूचर। हो सकता है फ्यूचर में हमें लगे कि गवर्नमेंट चेंज होने वाली है तो ये नई पॉलिसी आ जाएगी, या नया रॉ मटेरियल कोई आ रहा है, तो उस हिसाब से हमारी मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस हिसाब से हम पहले ही प्लान बना के रखते हैं कि हमें अपने जो वर्किंग है उसमें क्या क्या चेंजेस करनी है। तो ऐसे प्लान्स को हम कहते हैं प्रोएक्टिव प्लान्स। रिएक्टिव प्लान होता है कि जो फ्यूचर में एनवायरनमेंट में एकदम से कोई चेंज आ गया, बहुत बड़ा चेंज आ गया, ठीक है, जो हमें एंटिसिपेट भी नहीं किया था, जो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, ठीक है, जैसे ये कोविड-19 की सिचुएशंस आ गई है हर एक बिजनेस के लिए, जो कि एंटिसिपेटेड भी नहीं थी और एक्सपेक्टेड भी नहीं थी। अब इन सिचुएशंस को कैसे कोप अप करना है ताकि हमारा बिजनेस को लॉस ना हो, हम एटलीस्ट सर्वाइव करें मार्केट में। सो इन सिचुएशंस को कोप अप करने के लिए, जो कि हो चुका है उसको कवर करने के लिए हम जो प्लान्स बनाते हैं दैट आर कॉल्ड रिएक्टिव प्लान। प्रोएक्टिव होता है कि फ्यूचर को पहले एंटिसिपेट करते हैं फिर प्लान बनाते हैं। रिएक्टिव में ऑलरेडी चेंज आ चुका है मार्केट में तो हम उसके बेस पे प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लान। फॉर्मल प्लान्स जो होते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान्स होते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो उनके कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे फॉर्मल प्लान्स बनते हैं जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिकली स्पेसिफाई किए जाते हैं कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाएंगे, एम्प्लॉयज ने कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। तो ये सारे क्या आ जाते हैं फॉर्मल प्लान्स। इनफॉर्मल प्लान्स जो होते हैं वो जो डिपार्टमेंट लेवल मैनेजर्स हैं वो बनाते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। हो सकता है उनको लगे कि दिवाली पे कुछ अपने स्पेशल ऑफर देना है कस्टमर्स को, तो आप उस टाइम पीरियड के लिए एक अलग प्लान बना सकते हो, दैट इज इनफॉर्मल प्लान। नेक्स्ट इज सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग यूज प्लान। सिंगल यूज में होता है कि फर्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान में होता है कि जो आपने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एक बार प्लान बना लिया तो वो आप बार बार चेंज नहीं करोगे। एक बार हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन या विजन सेट कर लिया, विजन होता है कि 5 सालों के बाद हम एक बड़ा बड़ा टारगेट लेके चलते हैं कि माई विजन इज टू बी द मार्केट लीडर इन द कमिंग 5 ईयर्स। तो मैंने कमिंग 5 ईयर्स में अपना जो विजन है वो सेट कर लिया कि मुझे मार्केट लीडर बनना है। तो उस बेसिस पे ही मैं आगे अपनी परफॉर्मेंस दूंगी या मैं आगे अपना काम करूंगी। सो दैट प्लान इज स्टैंडिंग प्लान, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। सिंगल यूज प्लान होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हैं या किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हैं। जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो प्लान दोबारा यूज नहीं होगा, या जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम दोबारा वो प्लान यूज नहीं करेंगे। लेट सपोज जैसे हमने एक प्रोजेक्ट लिया है कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसने एक हॉस्पिटल बनाना है, वो प्लान तब तक ही यूज होगा जब तक वो हॉस्पिटल बनेगा। एक बार वो हॉस्पिटल बन गया, सारा काम हो गया, तो वो दोबारा से वो प्लान वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो सच प्लान्स आर सिंगल यूज। अब कैटेगराइजेशन की हुई है उन्होंने। स्टैंडिंग प्लान्स में हम ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स और रूल डिजाइन करते हैं। और सिंगल यूज प्लान में हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए प्लान कर सकते हैं, या एक प्रोजेक्ट के लिए प्लान कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई बजट बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं जो कि 3 to 5 ईयर्स की ड्यूरेशन में हमने अचीव करने हैं, और 3 to 5 ईयर्स के बेसिस पे वो प्लान बनाए जाते हैं। इसमें सारे स्ट्रेटेजिक प्लान्स भी आ जाते हैं और सिंगल यूज प्लान भी आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमने एक लेट सपोज वी आर सेलिंग प्रोडक्ट्स इन 3 डिफरेंट मार्केट्स। हो सकता है एक मार्केट में कुछ और प्राइस हम दे रहे हैं, ठीक है, दूसरी मार्केट में थोड़ा ज्यादा प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं। So these are short term or single use plans. So this was the whole topic for today. In the next lecture, we will cover about the other aspects of planning. Thank you.